और रोजा कौन नहीं रखता? काम चोर आदमी। जब अभी शाबान का महीना खत्म होगा तो एक पोटली दवाई रख लेंगे टेबल पर। रमजान में घटाघट खा रहे हैं, घटाघट पी रहे हैं। समधी ने कहा कि समधी रोजा नहीं रखते। कहा क्या कीजिए, दम्मा अलग है, प्रेशर अलग है, शुगर अलग है। ये बहाना सबसे चलेगा, अल्लाह से नहीं चलेगा। जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। स्कूल में अभी साइकिल बट रही है तो एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा करके ला रहा, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब परेशान कि एक बाप का 1 दर्जन बच्चा। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है ये पैसा उधार का बच्चा है? होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसा में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसा। ये सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब बीवी का मुंह नहीं देखेंगे बाल बच्चा कहाँ से आएगा? हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिनट का पैगाम बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तकरीर करने वाले थक जाएंगे, आप लोग थका देंगे, लेकिन आप लोग नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 2 चीज दी। पहली चीज मिली तो मुसीबत ही मुसीबत को देखा, दूसरी चीज जैसे मिली मुसीबत से नजात पा गए। जब पहली चीज मिली, हुस्न मिला, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हजरत यूसुफ अपने दौर के, जब ये हुस्न मिला तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाल दिए गए। दूसरी मुसीबत आई कि जुलेखा ने जेल खाने में डाल दिया। और जैसे ही अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म का सदका के जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठे तो 90 साल तक हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। सुलेमान, एक चीज दूंगा, तुम्हारी मर्जी, जो लेना चाहो। माल लेना चाहते हो माल देंगे, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत देंगे, और इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, सर उठा करके कहा कि मालिक मुझको इल्म दे दो। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुभान अल्लाह, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर माल नहीं है, इल्म के बगैर हुकूमत नहीं है। सुलेमान, जब तुम्हारे पास इल्म आ गया, लो मेरी तरफ से फ्री में मालो दौलत भी ले लो, हुकूमत भी ले लो। हाथ पांव नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर है। ठीक यही हाल आपका है। इस तकसीम पर गौर करेंगे तो आपको नतीजा सामने आ जाएगा कि इल्म कितनी बड़ी दौलत है। हाथ पांव से आदमी काम लेता है तो इसको सबसे नीचे रखा। दिल से आदमी दौलत कमाता है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। मतलब था कि अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म आ गया, तुम्हारा बच्चा सबसे ज्यादा सरबुलंद होगा। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो 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 बोलो। खुदा है मेहरबान, बोलो। ए अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान
वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको। तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो, है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से। तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू जला तो के दबा दो। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे को झूले पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए रांची हमारे साथ कितने लोग जाने वाले। खैर अल्लाह सलामत रखे। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। आपका बच्चा जो जीरा है वो हीरा बन जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चा आपका जीरा है कोई उसकी कीमत नहीं है, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं वो बच्चा आपका हीरा बन जाएगा। करना ये है कि बात बात पर बच्चे को मारना नहीं, डराने की जगह डराइए, हंसाने की जगह हंसाइए, सख्ती की जगह सख्ती, नरमी की जगह नरमी। हर बात पर सख्ती नहीं, हर बात पर मारना नहीं। 3 नुकसान उठाने पड़ेगा। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो सबक भूल जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। दूसरा नुकसान होगा बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा, बात बात पर मारेंगे। तीसरा बहुत बड़ा नुकसान, आपका बच्चा बेशरम और बेहया बन जाएगा। जो बच्चा बचपन में बेशरम बेहया बन गया वो ना अच्छा इंसान होगा बड़ा होकर, ना अच्छा मुसलमान। दूसरी बात, जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। गुस्सा को भी काबू में रखिए, जबान को भी काबू में रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 1-2 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। लम्हे की खता सदियों की सदा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चे के सामने जब माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चा निगाह से गिरा देता है, माँ को भी बाप को भी। जवानी में कदर नहीं करता, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देता। किसान 4 काम करते हैं, अच्छा गल्ला मिलता है। आप 4 काम कीजिए, गारंटी है अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान का पहला काम, खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बना देता है। ये चास समार चौकी क्या है? ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी नेक होगी उसकी कोख का बच्चा उतना नेक होगा। किसान का दूसरा काम, अच्छा बीज लाएगा। मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है? स्कूल के वक्त में स्कूल बच्चे को भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। स्कूल में अभी साइकिल बट रही है तो एक बाप 1 दर्जन बच्चे को उठा करके ला रहा। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब परेशान कि एक बाप का 1 दर्जन बच्चा। ये खफा होता है कि आपको क्या लगता है ये पैसा उधार का बच्चा है। लेकिन याद रखिए, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं, अगर आप साइकिल के लिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो आपके बच्चे को साइकिल ही मिलेगी, इल्म और हुनर से आपका बच्चा महरूम होगा। चौथा किसान क्या करेगा? देखिएगा आप, फाजिल घास को उजाड़ करके खेत से बाहर फेंक देता है, अथवा बथुआ सबको मार करके निकाल देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को दूर रखना होगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लोग कहते हैं हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है। अरे भाई, बच्चे के लिए आप 1 दिन मोबाइल छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। तरीका क्या है? जब बच्चा आपका घर के अंदर रहे, मोबाइल छुपा करके रखिए।
संयत करके रखिए। जब बच्चा घर से निकले मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। फिर बच्चा आ जाए मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। एक दिन बच्चे के लिए आप मोबाइल छोड़िए, एक हफ्ता छोड़िए, एक महीना छोड़िए, गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। रमज़ान के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ। रोज़ा रखेंगे, मेहनत से रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां और दाहिना नहीं होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, लेकिन इम्तिहान बराबर होता रहेगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से हैं या एक तरफ से, पता चल जाएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम रमज़ान के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह ने रोज़ा के बारे में कहा रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने रोज़े के बारे में क्यों कहा रोज़ा मेरे लिए? आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता है खाना नहीं खाता, आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता है पानी नहीं पीता, आप देखेंगे जब आदमी रोज़ा रखता बीवी से मतलब नहीं। और अल्लाह की ज़ात पर गौर कीजिए, वो खाना नहीं खाता, खाने की हाजत नहीं, वो पानी नहीं पीता, उसको पीने की हाजत नहीं, बीवी से मतलब नहीं रखता, उसको बीवी की हाजत नहीं। क्या मतलब हुआ? जब खुदा का बंदा रोज़ा रखता है, खाना पीना छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, तो रोज़े की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए। नमाज पढ़ करके आप आए, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। लेकिन अगर खुशकिस्मत आप निकले कि आपने रोज़ा रखा, खुदा के पास आए, तो नमाज पढ़ने वाले को बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से, रोज़ा रखने वाले को अल्लाह अपने हाथ से बदला देगा। दूसरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। लोहार की भाती को आप देखिए, लोहा गर्म होता है और बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। जब लोहा गर्म हो जाता है उसको निकालता है, बाल्टी में रख देता है, छन से लोहा बोलता है। और जब पानी में लोहा ठंडा हो गया तो लोहे को पानी से निकाल करके हाथ उस पर रखिए, वो फिर भी गर्म रहता है। रमजान में गुनाह क्यों हो रहा है? शैतान कैद है। इसकी वजह यह है कि 12 महीना हमने नाफरमानी में गुजारे, गुनाह में गुजारे, उसका असर रमजान में रह गया, इसलिए रमजान में भी गुनाह हो रहा है। रोजा कौन नहीं रखता, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो हिम्मत हार करके बैठ गया वो रोजा नहीं रखता। 15-15 घंटे का रोजा होगा, बाप से भेंट हो जाएगी, पसीना छूट जाएगा, रोजा नहीं रखेंगे। इंसाफ से बताइए कि आप जो रोजा रखते हैं सहरी खा करके रोजा रखते हैं, पेट में आपके पानी है, दाना है 5 से 7 बजे तक, उसके बाद आपने नहा लिया, 10-11 बजे तक आपको भूख नहीं लगी, फिर आप सो गए, जोहर में असर में उठे, आपको इस वक्त रोजा लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए अब कितनी देर का रोजा है? हिम्मत करने के बाद रोजा आसान है।